विमल बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। सिंह, आज बात होगी इस देश के लोकतंत्र की, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की बुनियाद की, आपके वोट की और वोट के अधिकार की, जिसे मैं भी और आप भी बड़े विश्वास के साथ, बड़े कन्विक्शन के साथ सौंप देते हैं संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग को कि भाई आप हैं हमारे वोट के कस्टोडियन। और इस पूरे प्रोसेस के भी कस्टोडियन चुनाव आयोग को हम बना देते हैं। आप देखिए, आप संभालिए, एक आदमी एक वोट सुनिश्चित करना आपका काम है। अंबानी का भी एक ही वोट होगा, गौतम अडानी का भी एक ही वोट होगा, गरिमा सिंह का भी एक वोट होगा और गांव के मंगल राम का भी एक ही वोट होगा। ये एंटायर प्रोसेस चुनाव आयोग के जुरिस्डिक्शन में आता है। लेकिन इसी चुनाव आयोग पर बड़े संगीन आरोप लगने लगे और पिछले कई महीनों से वोट चोरी तक के शब्द का इस्तेमाल किया गया, लोकतंत्र के चीरहरण का भी इस्तेमाल किया गया और यह भी कहा गया कि बीजेपी के साथ इलेक्शन कमीशन शाना बशाना खड़ा हो गया है। बीजेपी के साथ मिली भगत है इलेक्शन कमीशन की। अब हम ये पूछ रहे थे कि भाई राहुल गांधी सिर्फ कहेंगे या कोई सबूत भी सामने रखेंगे। 15 दिन से कह रहे थे एटम बम है। चुनाव आयोग के अधिकारी अगर रिटायर भी कर जाएंगे तो भी हम पीछे पड़े रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, और जिस दिन एटम बम फोड़ेंगे उस दिन चुनाव आयोग खत्म हो जाएगा। इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। अब आज लगभग 1.25 घंटे की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कांग्रेस हेडक्वार्टर पर। लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने सिलसिलेवार तरीके से सारी वही चीजें सामने रख दी, वो जो कह रहे थे कि भाई हमने कर्नाटक की एक असेंबली सीट का डेटा एनालिसिस किया क्योंकि सारी सीटों का तो हो नहीं सकता। इलेक्शन कमीशन ने डेटा प्रोवाइड कराया है नॉन मशीन रीडेबल, मशीन उसको पढ़ नहीं सकती, सारा मैनुअल करना था, 6 महीने का वक्त लगा। कर्नाटक की एक असेंबली सीट को हमने चुना और उसका पूरा डेटा एनालिसिस कर लिया। सीट पड़ती है बंगलुरु सेंट्रल में। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई ना तो कभी बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी ने परेशान किया, महाराष्ट्र में एंटी इनकम्बेंसी ने नहीं किया, हरियाणा में नहीं किया, 2014 में जीती, 19 में जीती, फिर 24 में जीत गई। तो ना तो बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी परेशान करती है, ओपिनियन पोल कुछ और कहते हैं, एग्जिट पोल कुछ और कहते हैं, मीडिया माहौल बनाता है, इलेक्शन कमीशन शाना बशाना खड़ा हो जाता है। महाराष्ट्र में शक हुआ हमें, क्योंकि जो 5 बजे का वोटर टर्नआउट था उससे कहीं ज्यादा वोटर टर्नआउट उस दिन हो गया जिस दिन काउंटिंग हो रही थी 3 दिन बाद। कहां से बढ़ गए ये वोटर? और राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि जितने लोकसभा चुनावों में वोटर थे 5 साल में जितने नहीं जुड़े, उससे ज्यादा सिर्फ 5 महीने में जोड़ दिए गए। लोकसभा में जोड़े 5 साल में 32 लाख और विधानसभा में जोड़ दिए 39 लाख सिर्फ 5 महीने में। कहां से आ गए ये सारे वोटर्स? अब वही बात है कि हम ये पूछते थे भाई सबूत कहां है, रखिए ना इलेक्शन कमीशन के सामने। तो आज जो सबूत सामने रखे गए, अब इसमें तो विश्लेषक बताएंगे भाई कितना बड़ा एटम बम था या नहीं था, लेकिन बंगलुरु सेंट्रल की लोकसभा सीट में 8 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें से एक विधानसभा की सीट है महादेवपुरा, जिसका ये सारा डेटा एनालिसिस राहुल गांधी ने किया। भाई ये बताया कि जो डेटा हमें मिला था उसे अगर हम कागजों की शक्ल में खड़ा करते तो दीवार खड़ी हो जाती 7 फीट की। 200-300 किलो डेटा था कागज की फॉर्म में। अब वो ये कह रहे हैं कि महादेवपुरा में कांग्रेस को मिले 1,15,586 वोट, 2,29,632 वोट मिले बीजेपी को, यानी हम ये सीट हारे 1,14,046 वोटों से और चोरी हो गई 1,25,000 वोटों की। यानी जो जीत का मार्जिन है तकरीबन उतने ही वोटों को इलेक्शन कमीशन ने चोरी कर लिया। एब्सोल्यूट इलेक्शन कमीशन पर निशाना है। और कैसे ये सिलसिलेवार तरीके से 5 कैटेगरी में राहुल गांधी ने सामने रखा कि भाई डुप्लीकेट वोटर्स हैं ऐसे जिनका एक ही व्यक्ति है, पिता का नाम भी एक ही है, घर का पता भी एक ही है, लेकिन लिस्टेड हैं 4-4 जगहों पर। अब ये गुरकिरत सिंह डैंग है, पिता इनके रणवीर सिंह डैंग है, 4 बार लिस्टेड हैं, बूथ नंबर 116 पर, 124 पर, 125 पर, 126 पर। ये 4 वोटर, भाई मैंने कहा एक आदमी एक वोट, ये कानून कहता है इस देश का। अगर राहुल गांधी सच बोल रहे हैं तो ये 4
जगह पर एक ही वोटर रजिस्टर्ड है, गुरकीरत सिंह डैंग। आदित्य श्रीवास्तव है, महाराष्ट्र में भी लिस्टेड है, कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में और कर्नाटक बंगलुरु अर्बन में भी लिस्टेड है। बाकायदा फोटो के साथ शक्लें दिखाते हुए नजर आए राहुल गांधी। एक और व्यक्ति है विशाल सिंह, जिनका एक से कई जगहों पर बनारस कैंट में भी वोटर हैं और महाराष्ट्र में भी वोटर हैं। ये हो कैसे रहा है? ये है लगभग 11,000 वोटों की तादाद। 40,009 वोट ऐसे हैं जिनका कोई अता पता नहीं है। हाउस नंबर के नाम पर लिखा हुआ है 0 और कई लोगों के नाम भी पढ़कर उन्होंने बताया, मंजुला मुनियप्पा है, वो हाउस नंबर 0 पर रहती है। देयर इज नो हाउस एड्रेस मेंशन्ड। टीका कुमारी आचार्य हैं, इनका हाउस नंबर है 0 और हस्बैंड का नाम है YTDTR। अब जिसको डिकोड करना है कर लीजिए भाई, क्या है इनके पति का नाम। एक टेकराज सेमकोटा है, जिनका हाउस नंबर है 0 और पिता का नाम है DJOJGAIDJ। अब जिसे डिकोड करना है, करना तो चुनाव आयोग को है। आप अपनी समझ से इसको डिकोड कर लीजिए कि इनके पिताजी का नाम क्या रहा होगा। ये लिस्टेड है वोटर रोल में और 10,452 लोग ऐसे हैं जो कि एक सिंगल कमरे में 80-80 वोटर बना दिए, 46 वोटर बना दिए सिंगल रूम के एक लोकेशन पर। और कुछ एड्रेस ऐसे हैं भाई, शराब की भट्टी है कहीं पर, शराब की भट्टी में एक ही एड्रेस है लेकिन वोटर हैं 68। ये राहुल गांधी निकाल कर लाए पूरा डेटा। और इनवैलिड वोट 4,132 और एक कमाल और हो रहा है कि जो फॉर्म 6 वो आदमी भरता है जो पहली दफा वोटर बनेगा, नया वोटर है, यानी कि 18 साल से उम्र क्रॉस करेगा, पहली दफा अपना वोटर रजिस्ट्रेशन कराएगा, वोटर रोल में नाम आएगा। और इसके लिए जरूरी है वो 18 साल से ऊपर का हो और 23 साल तक, क्योंकि पिछला चुनाव जब हुआ होगा तब वो बालिग नहीं होगा, 18 साल का नहीं होगा, यानी उम्र में गैप होगा तकरीबन 5 या 4 साल का। तो 18 से 23 या 24 साल की उम्र का वो व्यक्ति होना चाहिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि फॉर्म 6 भरने वाले लोगों में, न्यूली रजिस्टर्ड लोगों में शगुन कुमारी जैसी महिलाएं हैं जो 70 साल की तो उम्र है उनकी, और एक बार नहीं 2 बार वो फॉर्म भर देती हैं। एक बार 2023 में ही 9वें महीने में 13 तारीख को, फिर 10वें महीने में 31 तारीख को भी 2 बार लिस्टेड हो जाती हैं। और इस पर आयरनी ऑफ द स्टोरी इज कि बीएलए जो है, जिस पर चुनाव आयोग बार बार कहता है भाई बीएलए तो हैं, बूथ लेवल एजेंट्स तो हैं, वो मार्क करके भेज देता है एक ही महिला है, एक ही फोटो है, एक ही उम्र है, नाम एक ही है, घर का पता एक ही है, सब कुछ एक जैसा है और वो 2 वोटर्स के तौर पर रजिस्टर्ड हो जाती हैं बीएलए। और ये जानकारी कौन देता है? ये आरटीआई से जानकारी मिलती है, इलेक्शन कमीशन के ईआरओ की तरफ से। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि ऐसी एक नहीं कई सारी विधानसभाएं होंगी। भाई हमने तो एक डेटा एनालिसिस किया एक विधानसभा का, क्योंकि इट्स नॉट प्रैक्टिकल। हरियाणा का भी डेटा ले आए कि हरियाणा में तो हम सिर्फ 22,000 वोटों के मार्जिन से हारे, पूरी सरकार, पूरी पार्टी हार गई, बेदखल हो गई सत्ता से। और कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 15 से 20 से 25 सीटों के ही आधार पर प्रधानमंत्री बने हुए हैं। अगर इन सीटों पर धांधली नहीं होती तो प्रधानमंत्री नहीं होते। अब ये एटम बम फोड़ा राहुल गांधी ने, जिसकी बड़े दिनों से तैयारी भी चल रही थी। फिर महाराष्ट्र भी आ गया और फिर आ गया कि भाई अगर चुनाव आयोग इतना फ्री एंड फेयर है तो सीसीटीवी फुटेज का नियम क्यों बदल दिया। एक छोटी सी पेन ड्राइव में डिजिटल इंडिया में 50 से 100 बरस का डेटा रखा जा सकता है। ये कह रहे हैं कि 45 दिन में डिलीट कर देंगे, कोई फोटो नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई वीडियो फुटेज नहीं बचेगा, सब डिलीट हो जाएगा। चुनाव आयोग ने दर्पण दिखा दिया। चुनाव आयोग ने कहा नियम के तहत शपथ पत्र, एफिडेविट, ओथ पर दें बाकायदा, जितने आरोप लगाए, गुमराह ना करें जनता को। गुमराह करने की जरूरत नहीं है, ओथ दे दें राहुल गांधी। इस पूरे डेटा की किरण रिजिजू भी सामने आए, संसदीय कार्य मंत्री, कि एक एनजीओ बार बार पुश करता है
एनजीओ आगे धकेलता है, ये आकर अपना डेटा जारी कर देते हैं। राहुल गांधी को बार बार पीछे से धक्का देकर ये सब बुलवाया जाता है, उनको खुद नहीं पता क्या बोलते रहते हैं। कांग्रेस के लोगों ने ये सब फालतू बातें करके सबका समय खराब किया है। एनजीओ का प्रेजेंटेशन लेकर आ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाते हैं, इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाते हैं, छवि खराब करते हैं। अब ये सिर्फ छवि खराब, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं भाई सत्ता से बेदखल है राहुल गांधी, बौखलाए हुए हैं, परेशान है, पगला गए हैं। तो राहुल गांधी वाकई पगला गए हैं या फिर ये पूरा ओनस अब शिफ्ट हो गया है चुनाव आयोग पर? भाई हम एसआईआर चला रहे हैं बिहार में, एक भी वोटर फर्जी ना जुड़ पाए वोटर रोल में, ये मकसद है। तो फिर ये कैसे हो गया कि एक ही आदमी 4-4 बूथ पर रजिस्टर्ड हो गया, एक ही व्यक्ति 4 अलग अलग स्टेट में रजिस्टर्ड हो गया, हाउस नंबर 0 पर वोटर आईडी कार्ड बन गए, 75 साल की महिला का 18 साल की उम्र वालों का वोटर आईडी कार्ड बन गया। ये ओनस लेगा चुनाव आयोग कि गलतियां हुई चुनाव आयोग से? अगर ये सारी चीजें जेन्युइन और जायज है, चर्चा इसी पर करूंगी, कुछ बयानों के साथ शुरुआत कर रही। 1,250,000 वोट की चोरी 5 तरीके से होती है। डुप्लीकेट वोटर, फेक एंड इनवैलिड एड्रेसेस, बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, इनवैलिड फोटो, मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। डुप्लीकेट वोटर मतलब एक व्यक्ति 3, 4, 5, 6 बार वोट कर रहा है या उसका नाम 5-6 बार आ रहा है। फेक इनवैलिड एड्रेस मतलब या तो पता है ही नहीं या फिर फेक है। बल्क वोटर सिंगल एड्रेस, एक बेडरूम का घर है, उसमें 50 लोग का एड्रेस है और जब हम वहां जाते हैं वहां लोग ही नहीं है, वोटर ही नहीं है। इनवैलिड फोटो, या फोटो है ही नहीं या फोटो इतनी छोटी है कि उसको पहचाना नहीं जा सकता। और फाइनली मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। फॉर्म 6 नए वोटर्स के लिए होती है, जो 18 साल का होता है, पिछले इलेक्शन में जिसने वोट नहीं किया उसके लिए होती है। मतलब 18 से 22-23 की एज होनी चाहिए उसकी। तो इसका जबरदस्त मिसयूज हुआ है। कोई तथ्य नहीं, कहां से उठा करके बिना मतलब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रख देते हैं। हमको मालूम है वो नकली प्रेजेंटेशन किसने बनाया है। इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, इनको बार बार अटैक करना, प्रहार करना ये सही नहीं है। मैं मानता हूं कि अगर आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अटैक करता है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट या जुडिशरी को अटैक करता है तो आप सीधा सीधा लोकतंत्र को ही हमला कर रहा है। अब राहुल गांधी लोकतंत्र पर हमला कर रहे हैं तो निशिकांत दुबे जब कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट इस देश में गृह युद्ध के लिए जिम्मेदार है, सीजेआई जो है संजीव खन्ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो उस वक्त थे, वो इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काना चाहते हैं, तो अगर ये सब लोकतंत्र के खिलाफ था तो निशिकांत दुबे को निकालकर बाहर करते। सांसद हैं गोड्डा के झारखंड से। अब ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल,